सबका स्वागत है आज के सत्संग में। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए शुरू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि साधना में साधक को क्या ज़रूरी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलैक्स होकर बैठ जाएं और बैठ के आराम से सुने, ध्यान में सुने, परमात्मा से एक कनेक्शन जोड़कर सुने और ऐसे सुने कि जैसे बस आप केवल सुन रहे हैं, उसको समझने की कोशिश ना करें। बस म्यूज़िक जैसे सुनते हैं वैसे ही सुने, शब्दों को गहरे अपने अंदर उतरने दें और उसी में कोई प्रश्न अपने से उठाता है यदि, या कुछ शेयरिंग जब मैं कहती हूँ कि आप करें तो आप ज़रूर उस समय फिर कुछ भी शेयरिंग कर सकते हैं। तो साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें एक्चुअली अपने आप में प्रश्न भी इतना सही नहीं है कि रखना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कुछ इस तरह की हम बातें करते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये चाहिए बाहर से एक तरह से हम उसको ओढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ें हम ओढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम बिल्कुल बिगनिंग में होते हैं, बिगनर्स होते हैं, अभी हमने नया नया कदम रखा है, नए नए साधना में आए हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, जो कि ऑटो में ही होने लगता है। जब हमारी प्यास गहरी होती है ना, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। किसी को कहने और बताने की भी ज़रूरत नहीं होती, हमें खुद ही समझ आने लगती है कि अब हमें क्या करना है। और जो आंसर हमारे भीतर से आते हैं ना, वो ज़्यादा रियल है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी सिचुएशंस अलग हैं, वो उसके पूरे दिन की डेली रूटीन अलग है, उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, वो हर व्यक्ति का इंडिविजुअल अपना पर्सनल एक दुनिया है, उसी को तय करना है कैसे चलना है। नीलम जी म्यूट कर लें। हाँ जी। हाँ जी। तो जब हम साधना में चलते हैं तो धीरे धीरे हमें क्लैरिटी आती चली जाती है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। पहले हम संसार में आगे बढ़ रहे थे, संसार के रिलेशंस में आगे बढ़ रहे थे, दुनियादारी में लोग क्या कहेंगे उसमें जीना शुरू हर वक्त ये ध्यान रहता था कि लोग क्या कहेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा मैं सारा कवर कर देती हूँ कि जब हम संसार में होते हैं तो हमें हर सबसे ज़्यादा यही चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के हिसाब से जीना चाहते हैं या हमें जीना पड़ता है, और उनकी अपेक्षाओं को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आप उनसे प्रेम करते हैं, आप चाहते हो कि संबंध अच्छे बने रहें, तो हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अपेक्षाएं पूरी होती नहीं, कहीं ना कोई कोई कमी रह जाती है, और सब कुछ करने के बाद भी लगता है कि वो रिज़ल्ट नहीं आए जो आपने एक्सपेक्ट किए थे। दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के बाद हमारी भी एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं और वो चीज़ें क्लैश करती ही करती है। तो हमें साधना का मतलब क्या है? साधना मतलब अब मुझे संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए भी अब मुझे मेरे साथ हो जाना है। अब मुझे मेरे हिसाब से चलना है और मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि मैं किसी को दुख दूं, किसी को दुखी करूं, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अब अपने अपने अंदर की ट्यूनिंग से चलूँगी, अपने अंदर की इंट्यूशन से चलूँगी, अपने अंदर के मेरे अंदर का परमात्मा जो कह रहा है, मेरी अंतरात्मा जो कह रही है, हम कहते हैं ना अंतरात्मा, तो मेरी अंतरात्मा जो कह रही है मैं उसको फॉलो करूँगी। तो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा आ, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़े, कोई नाराज़ हो जाए, कोई कुछ बोल दे, लेकिन धीरे धीरे वो सब समझ आते हैं कि अब आप जो है
अपने हिसाब से चलते हो और आपकी कोई इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाने की नहीं है। आप साधना में जा रहे हो और अब आप थोड़ा सा संसारिक दृष्टि से थोड़े से पीछे हट गए हो, तो वो लोग भी धीरे धीरे समझ जाते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा वो तब समझते हैं जब हमारे अंदर बदलाव आता है, जब हमारे अंदर शांति बढ़ती है, पीस बढ़ती है, और हम ज़्यादा आनंदित और खुश हैं। ऐसा उन्हें भी दिखता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी शांति बढ़ रही है, हमारा प्रेम बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। चाहे हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, चाहे हम उनकी तरह वो जैसा चाहते हैं हम वैसा व्यवहार नहीं भी कर रहे, पर फिर भी हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, ये भी दिखता है उन्हें। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं बाहर के सब सेटल हो जाती हैं। और 1% यदि नहीं भी होती हैं तो भी साधक को इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं है, मैं सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेल्फ लव में हूँ। मुझे मेरा देखना है कि मुझे मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, मेरे अंदर की अंतरात्मा क्या कह रही है, मुझे क्या करना है, जैसा लग रहा है बस वही मुझे वही करना है। अब मैंने बहुत ज़िंदगी बिता दी लोगों के हिसाब से, ये रीति है, ये रिवाज है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इन सब को फॉलो करते करते थक जाता है इंसान एक टाइम के बाद। फिर उसको लगता है कि नहीं बस अब और नहीं, अब मुझे मेरी ज़िंदगी भी जीनी है, मैं मेरे हिसाब से जीऊँगा या जीऊँगी। अब मुझे वो करना है जो मेरे अंदर की प्रेरणा कह रही है, जो मेरे अंदर की खुशी है, जिसमें करके मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे बस अब वही वही करना है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी प्रेरणा से चल रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा दूसरों के हिसाब से भी चल सकते हैं जितने में हमारा आनंद बना हुआ है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति अपने हिसाब से चाहे चल रहा हो, उसको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें भी फ्रेंड सर्कल चाहिए, या थोड़ा बहुत किसी से बातचीत हो जाए, किसी के साथ हमारी अच्छी ट्यूनिंग हो, ये भी हम चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हमें उतना सबके साथ ऐसा व्यवहार रखना है जिसमें हमारी भी खुशी बनी हुई है और दूसरे भी उसमें रिलैक्स है। तो यहाँ थोड़ा बैलेंस करना है, केवल अपने ही बारे में सोचना, अपनी ही इंट्यूशन को देखना, और यदि दूसरे को हम इंटेंशनली तो दुख नहीं दे रहे हैं, पर कोई यदि सच में बहुत करीबी है और उसको हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और वो साधना में नहीं है और दुखी हो रहा है, परेशान होता है, तो हम उसको एक लिमिट तक उनकी एक्सपेक्टेशन को भी सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत तो चल ही सकते हैं, जिसमें कि हमारी भी खुशी बनी हुई है, हमें भी किसी के लिए कुछ करके मज़ा आ रहा है कि चलो ये जो चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ मैं सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए कर रही हूँ। अब इसमें 80% तो हम हमारे ही हिसाब से ही चल रहे हैं, पर 20% दूसरों के हिसाब से हम चल तो रहे हैं, लेकिन उसमें भी मेरी स्वतंत्रता है, मेरा निर्णय है कि हाँ अब मैं ये समय मैं दूसरों के लिए सेवा भाव से बिताऊंगी। उदाहरण के तौर पे यदि आपका जैसे मन नहीं भी होता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि नहीं, अगर मेरी मदर हैं या मेरी मदर इन लॉ हैं, मैं उनको आधा घंटा टाइम निकाल के बैठूंगी उनके पास, तो अब आपने खुद ही निर्णय लिया है, वो आधा घंटा उनके नाम कर दिया कि इस आधे घंटे में वो जैसा चाहेंगी मैं वैसा उनके साथ उनके हिसाब से चलूँगी, आधा घंटा या 1 घंटा। तो आपने खुद निर्णय लिया है, आपकी फ्रीडम है, और आप उस 1 घंटे में या आधे घंटे में उनके लिए पूरी तरह डिवोटी हो जाओ कि ठीक है, वो जिस तरह से चाहती हैं मैं वो 1 घंटा इनके लिए मैंने अपने शेड्यूल टाइम में 1 घंटा मैंने उनके लिए रखा है कि उनको कहीं मार्केट ले जाना है, कहीं डॉक्टर के पास ले जाना है, या कहीं उनकी कोई सेवा करनी है, या उनके लिए कुछ, या उनको कंपनी देनी है, उनके साथ कोई सीरियल ही देख लेना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ खाना है। तो अब आपने खुद अपनी फ्रीडम से उनके लिए, चाहे आपका मन नहीं भी होता था, आपने सोचा नहीं, मुझे सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं तो हमें उनके बारे में भी सोचना है। अब जब आप 1 घंटा उनके लिए निकालेंगे तो बहुत दिल से निकालेंगे, हृदय से निकालेंगे, आनंदित होके उनके साथ बैठेंगे और काम करेंगे, क्योंकि ये आपका निर्णय। तो इस तरह से भी हमें देखना पड़ेगा कि
साधना का मतलब ये भी नहीं है कि हमें बिल्कुल दूसरों पे ध्यान ही नहीं देना है, एकदम प्रेम की जगह पे हमें एकदम कठोरता में आ जाना, नहीं। कठोर नहीं होना है, प्रेमपूर्ण रहे, मैत्रीपूर्ण रहे, सद्भावना रखे, मैत्री रखे, दूसरे दूसरे क्या सोच रहे हैं, उनको कहाँ तकलीफ है, कहाँ मैं उनके काम आ सकती हूँ, वो भी ध्यान रखना है। पर वो इतना ना हो जाए कि हम सेल्फ लव ही भूल जाए, और ना ही सेल्फ लव इतना ज़्यादा हो जाए कि हम दूसरों के बिल्कुल, दूसरों के लिए पत्थर जैसे हो जाए। तो दोनों ही गलत हो जाएगा। तो एक बैलेंस बना के चलना है कि मुझे इतना समय घर परिवार और अपने रिलेशंस या बाहर की चीज़ों में, संसार के उसमें देना है, और इतना समय मुझे अपने लिए निकालना है, और इतना समय मुझे रिलैक्स करना है, सोना है। 8 घंटे, 7-8 घंटे तो हम सोते ही हैं, और बाकी 8 घंटे हम पूरे अपने दुनिया को दे सकते हैं। और फिर 8 घंटे हम सिर्फ अपने लिए। अब ये 8 घंटे मेरे मेरे अपने हैं, अब इसमें मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मैं जीऊँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करूँ। तो एक बैलेंस लाइफ हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि किसने कितना बाहर टाइम देना है, कितना नहीं, वो आपके परिवार के हिसाब से आपको तय करना है। ठीक है। यस, अब आप में से किसी को कुछ शेयर करना हो, पूछना हो, तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है? एनी शेयरिंग? हाँ मंजू। हाँ, मैं इंतजार कर रही थी कि शायद कुछ कोई अच्छा। क्वेश्चन पूछता है या ओके। कुछ शेयरिंग कर रहा है। हाँ हाँ। तो आज मैं एक जो शेयर करने जा रही हूँ कि हमारा एक स्वभाव है इनबिल्ट, जिसे आत्मिक तो गुण कह लो, लेकिन वो कहीं दब गया है। करुणा वो पीछे से चला गया है कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम कब मोह के बंधनों में फंस गए, मोह में फंस गए, और कब हमारे अंदर ये चीज आ गया कि ये मेरा है, ये पराया है। और उतना ही हमारे अंदर लिमिटेशन जो हो गई हैं, उन्होंने हमें बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये मेरे हैं और ये मैं हूँ, बस मुझे ये भी चाहिए। और इन लोगों के प्रति तो मेरे अंदर करुणा आती है और सबके लिए नहीं आती। लेकिन आत्मा में कोई अपना या पराया नहीं है, वहां तो हम सभी वही है, एक ही है। जब वननेस वाली हमारे अंदर फीलिंग आती है, वननेस को हम फील करते हैं, रिलाइज करते हैं, तब हमें ऐसे नहीं लगेगा कि इसके लिए तो हमारी करुणा है और इसके लिए नहीं है। वो करुणा का जो भाव होगा वो समस्त के लिए होगा, सबके लिए होगा। तो वो करुणा का जो भाव हमारे अंदर है और वो पीछे चला गया है, पीछे दब गया है, तो वो अब हमें इमर्ज करना है। और वो इमर्ज होगा तो हमारे हमारे अंदर सबके लिए एक फीलिंग ऐसी आएगी, करुणा वाली, वननेस वाली। या हमारे को वननेस वाला अनुभव हो जाए तो फिर हम अपने आप ही करुणामय हो जाते हैं सबके लिए। क्योंकि जो जीवन है, जीवन ही तो प्रभु है, परमात्मा है। जीवन मुझ में है कि पेड़ पौधों में, कि पशुओं में, पक्षियों में है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो गरीब है कि अमीर है, चाहे वो कि छोटे पद पे है कि बड़े पद पे है, कोई सुंदर है, कोई नहीं है सुंदर, कोई अपंग है या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड है या बिल्कुल मेंटली एकदम परफेक्ट है, कोई साइकिक है, कुछ भी हो। हम उसको जो बाहरी तौर पे हम जो आज तक देखते आए हैं, वो भीतर से जब हम देखेंगे उस भाव से कि जैसे मैं हूँ पूर्णता में, वो भी पूर्ण है। जितना जीवन मेरे अंदर है, जितना परमात्मा मैं हूँ, उतना ही दूसरा है। तो तब तक ये हमारे अंदर ये वननेस वाली फीलिंग नहीं आती। हमारे अंदर वो जो करुणा हम करेंगे वो लाइव ही होगी, बाहरी करुणा होगी। वो ठीक है, बाहरी करुणा से शुरू कर सकते हैं कि जैसे अब कई बार ऐसे होता है
कि हमारे कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम करुणा भाव में नहीं आ पाते, और उनके प्रति हमारे अंदर कुछ ऐसी भावना आती है, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है। हमें लगता है कि ये लोग ठीक नहीं है, इनके साथ तो कुछ भी अच्छा कर लो, ये अच्छे रहते ही नहीं है, ये फिर हमारे साथ मिसबिहेव ही करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर करुणा का भाव है एक्चुअल में, तो हमारे मन में उनके प्रति भी करुणा जागी। हमें उनके प्रति भी करुणा, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर दो। जैसे जीसस को जब सूली लग रही थी, कहते हैं उन्होंने सारी जिंदगी कोई शिकायत नहीं की परमात्मा से, लेकिन अंतिम समय में उनके मुंह से निकला कि मैंने परमात्मा कुछ नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, मुझे ये क्या दिन दिखा रहे हो। तो तुरंत एकदम से वो कहते हैं उसी समय उनके अंदर ये भाव आ गया कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसी ही अगर हमारे अंदर फीलिंग सबके लिए हो जाए, प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, और उनसे भी हमारा प्रेम उतना ही बना रहे, उनके प्रति भी हमारी मंगल भावना, हमारा सौहार्द, हमारा हृदय प्रेमपूर्ण या करुणा से परिपूर्ण हो, तो हमारा ही अपना करुणा वाला जो एक दब गया है, करुणा का जो हमारा हृदय में करुणा ऑटोमेटिकली होती ही है, वो दब गया है कुछ कारणों से, क्योंकि हमने लोगों से बहुत उम्मीदें कर ली हैं। उम्मीद जब हमारी पूरी नहीं होती तो उनके प्रति हमारा भाव करुणा वाला नहीं रहता, प्रेम वाला भाव नहीं रहता, बेचैनी हो जाता। तो भगवान बुद्ध का जो सूत्र था, सब पे अपने अपने अलग अलग एक ही सूत्र को उन्होंने पकड़ा। जैसे महावीर ने अहिंसा को पकड़ा, सबने वर्ड एक हैं, वो दिखते ऐसे हैं कि सब अलग अलग हैं, लेकिन गहरे में वो आत्मा के ही गुण है, वो सभी एक ही बिंदु पे जाके मिल जाते हैं, मतलब उनका सबका अर्थ एक ही है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जो बोला है, करुणा बोला है, उनका जो सबसे बड़ा सूत्र दिया उन्होंने करुणा। तो चलो हम सब मिलके आज अपने उस करुणा भाव को जगाते हैं, या करुणा वाले भाव पे पहुंचते हैं, वहां पे टच करते हैं, उसे इमर्ज करते हैं। बेस्ट वर्ड यही है कि उसे इमर्ज करते हैं, जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी है, या उसको हम देखते हैं, उसे उजागर करते हैं। तो हमारे शरीर में जो करुणा है, प्रेम है, उसका जो सेंटर है, हार्ट सेंटर होता है। हार्ट के अंदर ही, जैसे अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं, हृदय में ही प्रेम का भाव हो। और कुदरत ने नेचुरली एक स्त्री के अंदर ये चीज ज्यादा दी है, भले ही उसमें मिश्रण होता है, मोह होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मोह में प्रेम भी होता है, और वह बहुत लोगों के प्रति बिना मोह के भी बहुत कुछ प्रेम देती है। प्रेम उसके अंदर ऑटोमेटिकली है, बाय डिफॉल्ट हमें ऐसा नेचर से फीमेल्स को मिला होता है। लेकिन आज के टाइम में जब फीमेल्स भी मेल के साथ कॉम्पीट कर रही हैं, और उनका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है वो बहुत ज्यादा वर्किंग में हो गया है, प्रेम वाला हार्ट पे जो एक उनकी ऊर्जा होती है वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई है। अब हम सब उसको ये नहीं है, मेल और फीमेल का मतलब बॉडी से नहीं होता, ये हमारी चित्त की दशा होती है। कोई पुरुषों की भी स्त्रीण चित्त का हो सकता है, और कोई स्त्री भी पुरुष चित्त की हो सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, चित्त की बात है, और ये हमें कुदरत से ही मिला है, नेचुरली मिला है। तो इसलिए इसको हम ये ना सोचें कि मेरे अंदर तो नहीं है, या मेरे अंदर तो नहीं आ सकता, मैं तो पुरुष हूँ। चलिए आप इसको महसूस करें, दोनों अपने हाथों को अपने हृदय पे रखें, आंख बंद करें, और फील करें आपके अंदर, आपके हृदय में करुणा का भाव आता जा रहा है। सबके प्रति करुणा का भाव आ रहा है, और सबसे पहली करुणा अपने लिए करनी है, क्योंकि आज तक हमें नहीं पता, हमने बहुत ज्यादा खुद को दुख दिया है। औरों को तो हमने जो दुख दिया है उसका तो हमें शायद याद भी ना हो, लेकिन हमने स्वयं को बहुत दुख दिया है। तो सबसे पहली करुणा की शुरुआत खुद से ही करनी है, अपने ऊपर करुणा करनी है, अपने ऊपर तो दया भाव रखना है कि मैंने आज तक उसको जो दुख दिया था, अब मैं उस प्रेम को अपने लिए ही पहले अनुभव कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रख के आंख बंद करके फील करें, मेरा हृदय करुणा से भरता जा रहा है, मेरा हृदय प्रेम से भरता जा रहा है। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को, लव की एनर्जी को फील करें। जैसे कोई पात्र में हम कोई तेल डालते हैं तो वो तेल से भरता चला जाता है, धीरे धीरे पतली सी धार से डालते हैं। तो ऐसे ही आप महसूस करें कि आपके हृदय में कुछ ऊर्जा की सी तरह से एक करुणा का भाव बढ़ता जा रहा है, भरता जा रहा है। इसको भरने दें, करुणा के भाव को भरने दें। और आपको जब ये करुणा का भाव बहुत गहराई से भरता हुआ महसूस होगा तो आपको शरीर में, पूरे शरीर में भी एक सेंसेशन सी फील होगी। मैं बोल रही हूँ तो मुझे हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपको अब ऐसे फीलिंग आने लगेगी, ये करुणा का जो भाव है या ऊर्जा है, ये ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। देखें, महसूस करें। डिटेल में इसको, बहुत डिटेल में, मतलब बहुत इंटेंसिवली इसको फील करें कि ये करुणा वाली एनर्जी, कंपैशन वाली एनर्जी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। जिस बॉडी पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप फील करें उसको, करुणा की, प्रेम की एनर्जी जा रही है, कंपैशन और लव। अब आप इस कंपैशन वाली एनर्जी को फील करें, आपके पूरे घर में फैल रही है। आपके सभी फैमिली मेंबर्स को, स्पाउस को, बच्चों को, जो भी घर में साथ रहते हैं, सब तक ये, सबके पास ये कंपैशन वाली एनर्जी पहुंच रही है। आप उनको विजुलाइज करें, जैसे जब हम फैमिली पूरी फोटो खिंचवाती है, फैमिली फोटो होती है, सारे एक साथ बैठ जाते हैं। अब आप भी वहीं बैठे हुए हैं ग्रुप में, और सबके ऊपर वो एनर्जी कंपैशन वाली पड़ रही है। कोई भी पर्सन आपको थोड़ा सा अनप्लेजेंट बिहेव करता है आपके साथ, आप उसको कंपैशन की एनर्जी दें, क्योंकि उसे ज्यादा जरूरत है। वो हार्श वर्ड्स बोलता है क्योंकि उसे नहीं पता, वो एक तरह से सिक है, बीमार है, इमोशनली बीमार है। उसको आप करुणा वाला भाव ज्यादा उसके ऊपर भेज सकते हैं। अब अपनी इस कंपैशन वाली एनर्जी को एक्सपेंड करें। आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, उस लोकेलिटी में इसको फैलता हुआ फील करें। अपने स्टेट में फैलता हुआ फील करें, कंट्री में जा रहा है पूरे में। आप देखेंगे आपके हृदय में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है करुणा और प्रेम का भाव, और वो दूर तक जाता जा रहा है, पूरे अर्थ से, पूरे ब्रह्मांड में, सब जगह फैल गया है। सारे ट्रीज को, सारे पेड़ पौधों को जा रहा है, सारे पशु पक्षियों को जा रहा है। सबके प्रति करुणा, क्योंकि एक चींटी भी है तो उसके अंदर भी उतनी ही जीवंतता है, उसके अंदर भी जीवन है। उसके प्रति करुणा। अहिंसा इसे महावीर ने बोला, क्योंकि वो कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब किसी को मारना नहीं है। मारने का मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ हमने नष्ट कर दिया, उसके शरीर को नष्ट कर दिया, उसको कोई भी पीड़ा ना पहुंचे किसी तरह की। जब हमारे अंदर करुणा का भाव जागृत होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से सबके प्रति करुणा, दया ऐसे आएगी, नहीं इसको कोई दुख ना पहुंचे। जाना कुछ भी आपके सामने बहुत मौके आते हैं, करुणा वाले कृत्य को करने से ना चूकें। जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं और कोई कांटा पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है जो आपको दिख गया, तो आपको लगता है कि कोई और इससे टकरा ना जाए, आपने उठा के वो साइड में कर दिया। कोई वृद्ध इंसान है, उसको आप और कुछ नहीं कर सकते तो एक स्माइल दे दो, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो।
क्योंकि उसके भीतर भी तो परमात्मा है। आप किसी के भी आगे झुकते हैं तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए मैंने परमात्मा को भी प्रणाम किया। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ये सिर्फ हमारी दृष्टि है कि गरीब है वो छोटे लोग होते हैं, या कोई छोटी पोस्ट पे है, पीएन है, कोई हमारे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, ये छोटे हैं। वो अपना रोल कर रहे हैं, हम रोल से ना देखें किसी को, हम किसी को बाहरी शरीर की सुंदरता से ना देखें, उसके भीतर जो तत्व है वो मेरे भीतर भी है, उसके भीतर। तो सभी को झुक के प्रणाम करें, जो भी आपको दिखे। कोई दुखी है उसको एक स्माइल दें प्यारी, हाथ जोड़ के उसको राम राम बोलें, नमस्ते करें, कुछ भी करें, वो व्यक्ति अंदर से हिल जाएगा, उसके अंदर ऐसी प्रसन्नता आएगी, उसे लगेगा ही 1 मिनट को तो वो भी भूल जाएगा कि वो अपने शरीर से बीमार है, हेल्पलेस है। अपने इस भाव को जितना आप फैला सकते हैं, मैत्री और करुणा के भाव को उतना फैलाएं, उतना फील करें। हम पूर्ण हैं, हमारे अंदर करुणा है जो पूर्णता में है, भरपूर है। जितना उसको यूज करेंगे, जितना उसको बांटेंगे, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि पूर्णता में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण ही बचता है। एक दिए की लौ से जितने मर्जी दिए जला लो, लेकिन उस दिए की लौ में कोई कमी नहीं आती। ऐसे ही प्रेम और करुणा, ये जितना भी हम बांट दें, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी कम नहीं होगा, बल्कि जितनी हमारी ये प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, आप देखेंगे वो बढ़ती जा रही है अपने आप। किसी पेड़ को देखें तो उसको बहुत प्रेमपूर्ण देखें, फूल को देखें तो बहुत प्रेमपूर्ण होकर देखें। ऐसे नहीं सुंदर लगा और उसको देख के या तोड़ने का भाव आ गया। फूल को तुमने तोड़ा बिना किसी पर्पस के, तो हम उसकी एक हत्या कर रहे हैं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी जीवंतता है, उसको वहीं पे लगा रहने दें यथासंभव। हाँ, अगर हमें कोई मेडिसिनल पर्पस से यूज करना है तो तभी तोड़ें, वरना बस ये देखें परमात्मा फूल बन के खिल रहा है। अपने प्रेम और करुणा के भाव में खूब भीगते जाएं, भूखते, और इसे लुटाते जाएं। आप में से कोई शेयर करना चाहता है अपनी फीलिंग को, तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ ऐसा स्पेसिफिकली फील हो रहा है? हेलो। यस। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। जी, जैसे आप ये करुणा के उदाहरण है, तो ये वाकई में है। मतलब ये तो मैं ऐसा है, डेली मेरे साथ होता है ऐसा। मान लिया सड़क पे जा रही हूँ मैं, केले के छिलके बीच में पड़े हैं तो मैं उठा के साइड में कर देती हूँ कि भी कोई गिर ना जाए। और जी वो है, कोई भी दुख तकलीफ है, कुछ है, सड़क पार करनी है, ऐसे मतलब होता रहता है, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। और एम्प्लॉइज है, उनके लिए कोई भी फंक्शन है, कुछ भी है, तो मेरे मन में सबसे पहले ये आता है उनके लिए उनको क्या दूं, तो उन सब के लिए उनको क्या डाल के दूं, मेरे मन में यही आ जाती है पहले से ही। और बाद में सोचती हूँ, ये सोचती हूँ उन लोगों को क्या क्या देना है। मेरी ये करुणा का उदाहरण है, तो मैं लकी हूँ कि मेरे अंदर ये सब चीजें हैं, फीलिंग। तो बाकी आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं कि जीवन में इन सब चीजों का हम करते, सिर्फ इतना भी सहज होकर करते रहें तो भी हमें ऐसे लगेगा कि हम हाँ भगवान के पास ही हैं, भगवान हमारे साथ है, हमारे सामने है। फिर ये सब चीजें भी हम डेली करते हैं, तो चाहे अलग से कुछ करें ना करें, ये सब चीजें भी हमें भगवान के पास ही रखती हैं। थैंक यू जी। बहुत ही सुंदर, भाग्यशाली हो आप, परमात्मा ने इसलिए एक प्रॉपर्टी जो दी है आप इसको यूज कर पा रहे हो। और जिन लोगों से हमें प्रेम नहीं मिलता, जैसे जिन लोगों को हम जानते नहीं है ज्यादा, हमारा जिनसे काम नहीं पड़ता, उनको तो, या जो हेल्पलेस है उनके लिए तो हमारे अंदर फिर भी करुणा आ जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो करुणा का भाव तब भी जागृत हो, तो आप समझ लेना कि अब आप अपने साथ पूरी तरह से जुड़ गए हैं, आपका वो सेल्फ जो है वो इमर्ज हो गया है।
सबसे मुश्किल है उन लोगों के लिए करुणा का भाव करना जिनके साथ हमें रहना या जिनकी बातें हमें चुभती हैं, हमें हर्ट करती हैं। और कोई भी शेयर कर सकता है? सबको प्रणाम। जी मंजू जी, आपने ये जो लास्ट वाली बात की है बिल्कुल ऐसे लग रहा था वाकई काम तो वहाँ करना है जहाँ पर हमें लगे कि सामने से बहुत मधुरता नहीं है। और मुझे लगता है कि विद दीज काइंड ऑफ सत्संग, विद एवरीडे सिटिंग, वो चीज आने लग जाती है कि अच्छा ठीक है, कुछ लेनी देनी है जिसकी वजह से अभी भी वो अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे हम पहले न्यूट्रल होते हैं और फिर पॉजिटिव भी होने लग जाते हैं। ये मैजिक है, एक मिरेकल है जो सत्संग हमें फील करवाते हैं। एंड आई स्ट्रांगली फील कि निरंतर अगर हम थोड़ी देर भी, अगर 5-7 मिनट भी अपने साथ बैठते हैं तो और अपनी सिटिंग में ही अगर हम थोड़ा सा उस आत्मा को भी याद करके उसके लिए अपने मन में जो भी भाव हैं उनको अपने समक्ष लाते हुए फिर जब उसको एक न्यूट्रल भाव से रिलीज करते हैं तो वो एक्चुअली में वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। एंड इनिशियली जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी पूरी तरीके से डिजॉल्व आपको लगे और बहुत प्यार हो, लेकिन कम से कम जो कटुता थी, जो आप जिस वजह से परेशान होते थे, आपकी परेशानी बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती है। ये तो मतलब आई फील आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ एंड इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज आपको खुद वो लगने लगता है कि चलो समझ आ गई ना, अच्छा ये तो इस वजह से था ना, अच्छा ओके ये कोई पुरानी लेन देनी थी, तो मतलब वो आप उसको रिलैक्स करके अपने आप को फ्री कर देते हो और वो फ्रीडम आपको इतनी अच्छी लगती है ना, फिर आपको वापस उस दलदल में जाने का मन ही नहीं करता कि यार उसने ऐसे, फिर भी उसने ऐसे तो बात करी ना, फिर भी वो अभी भी पूछता तो नहीं ना। वो वाली चीज मेरे को लगता है वो बिल्कुल भूल जाती है क्योंकि वो आप ही की जिंदगी जहर कर रही है। फिर वो आप ही को फिर बार बार अपने पास्ट में पुल करके आपको परेशान कर रही है, टेंस कर रही है, इरिटेट कर रही है। तो जैसे ही आप जरा सा भी वो स्वाद चखते हो कि फ्री कर सब और ये हमारे ही हाथ में है और आप उसको करते हो, वो एक्सपीरियंस इतना मधुर है, उसमें इतना आनंद है कि आप ऑटोमेटिकली बार बार उसी फीलिंग को वापस रीजनरेट करते हो एंड धीरे धीरे योर रिलेशनशिप really get better. This is my own experience. I'm glad I'm sharing it. Thank you. थैंक यू सुप्रिया, वेरी नाइस। अगर कोई इस चीज को, इस पॉइंट को पकड़ ले कि अगर हम किसी के प्रति कंपैशनेट होते हैं और किसी को फॉरगिव करते हैं तो उसमें उसका भला है या नहीं है, लेकिन अपना भला जरूर हो जाता है। मंगल भाव सबके लिए करने से किसी का मंगल हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो हमारा तो सोचने का हमारा काम ही नहीं है। काम तो बेस्ट यही है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम बहुत इजी फील करते हैं, बहुत एक हमारी लाइफ एफर्टलेस हो जाती है। अब हमें संबंधों को सुधारने के लिए कुछ अलग से मन को समझाना नहीं पड़ता, सिर्फ एक हमें समझ आ जाए कि जितना हम ऐसे लोगों के प्रति कंपैशनेट होंगे कि जो लोग थोड़े हार्श हैं या जिनको अभी नहीं पता, तो उसमें हम इतना अच्छा फील करेंगे और ये निश्चित है कि हम हायर फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। हमारी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बहुत लोगों को टच कर जाती है, पता नहीं किसको टच कर जाएं। अननोन लोग भी ऐसे होते हैं कभी कभी कि हमारी वाइब्रेशंस उनको पहुंच जाती है, क्योंकि जो साथ रहते हैं उनका थोड़ा सा हो जाता है कि वो इतनी इजीली नहीं करते, लेकिन वो भी करते जरूर है। और उसके लिए हमारे अंदर ये इंटेंशन ना हो कि ये कब करेंगे, उसमें हमारी पेशेंस बनी ही रहे और हम चाहे कितना भी टाइम बीत जाए अपने ऊपर एक ही बात का फोकस रखें कि वो चाहे कैसे भी हो, कब उनके अंदर सुधार होगा या कब वो उस चीज को फील करेंगे, मेरे बिहेवियर जो मेरा चेंज हुआ है या मेरी कंपैशन वाली क्वालिटी को कैसे महसूस करें, हम उससे बेफिक्र रहें, उस तरफ हमारा ध्यान ही ना हो, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो और उसमें हम अपने साथ ही भला कर रहे हैं, अपना ही मंगल कर रहे हैं, अपने ऊपर ही
करुणा जो सबसे पहली है वो अपने ऊपर ही आती है। जब हम कोई फ्रेग्रेंस लगाते हैं, कोई डीओ वगैरह लगाते हैं, तो लगाते हम इसलिए हैं कि हमें कोई बैड ओडर ना आए बॉडी की। अपनी अच्छी फ्रेग्रेंस से हमारी बॉडी को हमें रिलैक्सेशन मिले, लेकिन वो दूसरों पे भी पहुंचती है, जैसे जिसकी सेंसिटिविटी होती है स्मेल की। तो लेकिन हम उससे सबसे पहले खुद ही फायदा उठाते हैं, खुद ही कोई फायदा हो। तो ये फ्रेग्रेंस है एक तरह से, जो ये एलिवेटेड इमोशंस होती हैं, कंपैशन है, लव है, पेशेंस है, तो इनका फर्स्ट बेनिफिट हमें ही होता है। हम एलिवेटेड स्टेट में पहुंचते हैं और हम एक तरह से लेने वाले नहीं, देने वाले हो जाते हैं। और जो देने वाला होता है, जैसे हम कहते हैं ना देवी देवता है, देवी देवता मतलब वो देने वाले, तो हम उस एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, उस वाली स्टेज में आ जाते हैं। अब हमें फॉरगिव करना एक कृत्य हो गया कि हम सोच रहे हैं कि चलो इन्हें फॉरगिव करो, इन्होंने गलत तो किया ही है। लेकिन जब कंपैशन वाला फैक्टर हमारा इमर्ज होता है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस वो एक फ्रेग्रेंस है जो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से कंटिन्यूअसली बह रही है। थैंक यू सो मच सभी का। आपको किसी को और को शेयरिंग कुछ करनी है, कुछ अपना एक्सपीरियंस सुनाना है? बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत ही अच्छा आपने, छोटा सा ध्यान ही था ये, बहुत अच्छा आपने करुणा को जो फील करवाया। तो जितने ही हम प्रेम और करुणा से भरेंगे वो हमारे ही लिए है। आपने जो फ्रेग्रेंस का भी उदाहरण दिया वो भी बहुत सुंदर उदाहरण था कि पहला वो काम हमारे ऊपर ही करता है, हमें खुशबू सबसे पहले आती है और फिर वो दूसरों तक अपने आप पहुंचती है। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दूसरों से संबंध अच्छे हो जाए, वो अपने आप हो जाएंगे। और उस तरफ हमें ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान यही देना है कि क्या मेरे अंदर प्योरिटी है, क्या मेरे अंदर सहनशीलता, धैर्य, करुणा, प्रेम, ये सब दैविक गुण हैं क्या, उनको हमें थोड़ा कल्टीवेट करना होगा। वो कहते हैं ना, पौधे को उगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे वाले पौधों को उगाते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन घास पात अपने आप उगाते हैं। तो ये जो दूसरे अवगुण होते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं राक्षसी प्रवृत्तियाँ होती हैं हमारे अंदर, पशुवत व्यवहार होता है हमारे अंदर, वो भी छिपे हुए बैठे हैं। उनके लिए कुछ नहीं मेहनत करनी, वो तो बस गुस्सा अपने आप ही एकदम से आ जाएगा, घृणा अपने आप हो जाती है, शिकायतें अपने आप उठाती हैं। लेकिन इनको थोड़ा कल्टीवेट करना पड़ता है। यदि वो चीज़ें हमारे अंदर अभी नहीं है उतनी अच्छे से, हम प्रेम और करुणा और दया और ममता इन सब चीज़ों में अभी इतना ज़्यादा नहीं है, वननेस में नहीं है, तो उसको थोड़ा कल्टीवेट करना पड़ता है। तो कोई मौका ना छोड़ें। जैसे एक होता है ना, कभी कभी हम सीरियल भी देखते हैं, तो कोई एक ऐसा एक्टर, विलन टाइप्स कोई लेडी होती है, वो कोई मौका नहीं छोड़ती इंसल्ट करने का, कोई मौका नहीं छोड़ती शिकायत करने का, कुछ का कुछ बना के दिखाने का, कुछ का कुछ बोलेगी, कुछ का कुछ घर में सारे षड्यंत्र रचेगी। एक ऐसी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे अंदर हैं। ऐसा मत सोचें कि वो किसी किसी में होती है, हमारे सब में अंदर ये चीज़ होती है। लेकिन जो साधना में है वो, अब उसको क्या कल्टीवेट करना है, उसका अपोजिट। वही एनर्जी जो नेगेटिविटी में जाती थी, वही एनर्जी अब पॉजिटिविटी में जाती है, जा सकती है। वो क्षमताएं हैं हमारे अंदर, दैविक गुण भी हमारे ही अंदर हैं। हम चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे ही अंदर हैं, लेकिन उसे हम मिटा सकते हैं। तो जो कल्टीवेट करना है वो है थोड़ा प्रेम, मैत्री। उसके लिए थोड़ा सा हमें साहस चाहिए कि किसी ने कोई गलत किया, फिर भी हम उससे प्यार से बात करें, तो थोड़ा साहस लगता है। अंदर से मन ही नहीं होता, लेकिन उस मन नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी आप हिम्मत करते हो, अपने आप को उस पॉइंट पे लाते हो कि आप प्यार से बात कर पाते हो। मेहनत लगती है शुरुआत में, हिम्मत लगती है, सब कुछ के बावजूद भी आप प्यार से बात कर पा रहे हो, तो
या उसे माफ़ कर पा रहे हो तो मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए। मेहनत मतलब एक जंप लगानी है, बहुत साहस चाहिए, मेहनत नहीं, साहस। साहस चाहिए, तो वो साहस होना बहुत बड़ी बात है। यदि आप ऐसा साहस कर पाते हो कि बावजूद इसके कि मन तो शिकायत ही उठा रहा था, मन तो कर रहा था कि इसको कुछ सबक सिखाया जाए, मन तो बहुत दुखी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आपने साहस किया और इन चीज़ों को हटाकर, जैसे घास पात हम उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसे ये सारी फीलिंग्स को अपने साइड में कर दिया और आपने कल्टीवेट किया माफ़ करना, चूज़ किया माफ़ करना, प्रेमपूर्ण होना, प्रेमपूर्ण रहना, अपनी अपनी सोच को पॉजिटिव रखना कि अपना ही है सबको। एक तो वननेस की फीलिंग तभी आएगी, इसको भी हम कल्टीवेट करें यदि नहीं आ रही है तो, कि सब अपने ही हैं। गलतियां सबसे होती हैं, हमारे से भी हो सकती हैं। आज किसी से गलती होती है, हम नाराज़ होते हैं और वही गलतियां हम भी करते हैं, हमसे भी होती हैं, लेकिन हम अपने को इग्नोर कर देते हैं, अपने को माफ़ कर देते हैं तुरंत कि कोई बात नहीं, ये तो गलती से हो गया। पर दूसरे की गलती गलती नहीं लगती, माफ़ी के लायक ही नहीं लगती। तो दूसरा भी हमारी तरह इंसान है, उससे भी गलतियां होती हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा, है ना। तो हमें थोड़ा सा बड़ा हृदय रखना है और शिकायत यदि उठाए यदि मन में, तो भी उसके बावजूद भी साहस करें और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। कम से कम इतनी सजगता तो जरूर रखें कि अनअवेयरनेस में कुछ शिकायतें उठाई हैं, अब इससे आगे नहीं बढ़ना मुझे, अब एकदम गियर बदलें और शिकायतों की जगह प्रेम और दया और करुणा और माफ़ कर देना, लेट गो कर देना, ये सब भावनाओं को लेके आए। तो धीरे धीरे जब हम ये करने लगेंगे, शुरू में साहस थोड़ा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा गियर बदलने में वक्त लगेगा हल्का सा, लेकिन बाद में स्पॉन्टेनियस होने लगेगा। फिर आपके अंदर ऐसे ग्रूव्स बन जाएंगे कि आप शिकायत उठाओगे ही नहीं, आप किसी को बुरा भला कहोगे ही नहीं, सोचोगे भी नहीं, होगा ही नहीं आपसे। अब आप अपनी आत्मा में टिकने लगोगे, अब पॉजिटिव रहना आपका स्वभाव बन जाएगा, माफ़ करना आपका एटीट्यूड हो जाएगा कि नहीं, माफ़ ही करना है मुझे, तो सोचना ही नहीं कि हाँ क्या किसने क्या किया, मुझे तो माफ़ करना है, लेट गो करना है। क्योंकि उसमें किसका भला हो रहा है, दूसरे का नहीं, मेरा खुद का भला है। और हम सब स्वार्थी हैं, ये भी एक स्वार्थ है कि मुझे मेरे अपने आनंद को खराब नहीं करना, मुझे मेरा आनंद बनाए रखना है। मैं अपने आनंद को क्यों कम करूं, दूसरे की गलतियों की सजा मैं खुद को क्यों दूं। इस स्वार्थ कह लो या विवेक कह लो, गलती कोई दूसरा कर रहा है और उसकी सजा हम अपने को दें, शिकायत करके, गालियां दे के, उसको उल्टा सीधा बोल के हम अपने मन को खराब कर देते हैं, अपनी ऑरा को श्रिंक कर देते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को लो कर देते हैं। इसी लो फ्रिक्वेंसी की वजह से हमें बीमारियां, टेंशनें और रिलेशनशिप तो खराब होते ही हैं। जैसे ही शिकायत आई, आपने कुछ भी बोल दिया, सब खराब हो गया। और यदि थोड़ी हमने हिम्मत दिखाई होती, धैर्य रखा होता, शांति बनाए रखी होती और मुख से कुछ अच्छा ही बोला होता, सॉरी बोल दिया होता, तो बात वहीं संभल जानी थी। लेकिन उन्होंने भी कुछ बोला, हमने भी कुछ बोला और दोनों एक तरह के लेवल, एक ही लेवल पे हम आ गए और तू मैं हो गई। और यदि हो भी गई है तो बाद में भी यदि समझ आ जाए, जिस बिंदु पे भी समझ आ जाए कि नहीं ये सही नहीं हुआ है, तुरंत वापस आ जाएं, गियर बदलें, फिर से प्रेमपूर्ण हो जाएं, फिर से स्वीकार भाव में आ जाएं, फिर से दूसरे को गले लगाने की, दूसरे से माफ़ी मांगने की हिम्मत रखें। ये भी एक साहस का काम है, पहल करना। हम कहते हैं मैं क्यों पहल करूं, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैं क्यों पहल करूं, उसकी गलती थी, वो माफ़ी मांगे। तो ये भी, यहाँ पे भी हम गलती ये हो रही है कि हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी हमारे अंदर, वो रील चलती रहती है। आपने देखा होगा जब भी संबंधों में कड़वाहट होती है तो हर वक्त उसकी ही याद बनी रहती है दिमाग में,
वो घटना बार बार हमें तंग कर रही है, वही वही सोच रहे हैं हम। मन में अजीब सी बेचैनी, खटास और इरिटेशन बनी रहती है। हंस भी रहे हैं लेकिन अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भूल ही नहीं पा रहे क्योंकि कुछ ऐसा अनफुलफिल्ड रह गया, इनकम्प्लीट रह गया है। तो उसे कंप्लीट करें। आजकल फ़ोन है हमारे पास, मैसेज कर दें, माफ़ी मांग लें, पहले दिल से माफ़ करें, बात कर लें, अपनी तरफ से ज़रूर प्रयास करें, 2 बार करें, 3 बार करें। उसके बाद फिर जब लगे कि हाँ मैंने जितना करना था कर दिया, आप फ्री हो जाओगे। अब सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, छोड़ दो। आप रिलैक्स हो गए, आपने कंप्लीट कर दिया, अधूरा काम था आपने पूरा कर दिया, आप फ्री हो गए। अब आप बिल्कुल रिलैक्स। और यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति ऐसा है जो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मैसेज भी नहीं देख रहा, आपको ब्लॉक ही कर दिया उसने, और आप अभी भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर बेचैनी सी है, तो फिर मैं आपको एक और तरीका बता सकती हूँ कि आप, एक तरीका है डायरी लिखना, या उसके नाम जैसे लेटर पहले लिखते थे, लेटर लिखिए और फिर उसे जला दीजिए। आप जो भी उनको बोलना चाहते थे फ़ोन करके, अब आप फ़ोन तो नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा सोचो वो सामने बैठे हैं और आप बोलते जाओ, उनसे बात कर लो। जो भी कहना है अपनी भड़ास निकाल लो। गुस्सा भी करना है तो वो भी कर लो। सामने सोचो वो बैठे हुए हैं और आप उनको जो बोलना है, आपको जो गुस्सा, कोई गिला शिकवा करना है, सब कर लो, तो आप हल्के हो जाओगे। माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांग लो, गले लगाना है गले लगा लो, मन ही मन सोचो सामने है और उनको प्यार से गले लगा रहे हो, माफ़ कर दे रहे हो। जो आपके हृदय में स्पॉन्टेनियस आता जाए वो आप बोलते जाओ, करते जाओ, और लास्ट में पूरा कंप्लीट करके प्रोसेस अब आप हल्के हो गए। क्योंकि हमारे माइंड को पता नहीं होता कि ये हम नाटक कर रहे हैं, उन्हें लगता है सच्ची ही हो रहा है। हमारा दिल दिमाग जो है वो उसको, इमेजिनेशन को सत्य मान लेता है, तो उसे लगता है इस रियल में हो रहा है, वो फिर उसको रिलीज़ कर देता है और आप हल्के हो जाते हो। तो हम ये कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 मिनट कर ही लेते हैं। मैं आपको छोटा सा एक सैंपल दे देती हूँ। आंख बंद कर लें और मन के आगे वो किसी की पिक्चर लेके आए जिसके साथ अभी आपका मन मुटाव है, लेकिन आप बोल नहीं पाए, उसे कह नहीं पाए किसी भी कारणवश, वो इनकम्प्लीट लग रहा है। कुछ भी, बहुत कुछ है कहना चाहते हो, बहुत कुछ है जो आप रिलीज़ करना चाहते हो, किसको बोलें, उसको तो बोल ही नहीं सकते, और किसको सुनाएं, आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, मन में दबा के बैठे हो। तो चलो मन ही मन आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा टेस्ट आ जाए कि कितने हल्का हो जाता है इंसान जब कुछ इस तरह से बोल देता है। तो चलिए करें, शुरू करें। और जिन लोगों का कोई ऐसा नहीं है तो वो ध्यान कर लें 1 मिनट। तो चलें शुरू करें। जो भी मन की बात है बोलें।
तो सबने किया। अब लास्ट में कुछ ऐसे भी रिश्ते हो सकते हैं क्योंकि वो उनसे आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगता है कि ये कभी भी हम लोग इकट्ठे तो नहीं हो पाएंगे, पर हाँ मैंने अपने मन से उन्हें हटा दिया। तो आप एक लाइन और बोल सकते हो कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, अब हम हमारे रास्ते अलग अलग हैं, पर फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। परमात्मा आप पे कृपा करे, खूब ब्लेसिंग दो, और उनको ऐसे समझो कि दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, पर हम अब हम मेरे अंदर कोई शिकायत नहीं है। करें। और कट भी कर सकते हैं, कट कट तीन आप उनकी और अपनी कॉर्ड को कट करके परमात्मा के हाथ में उनको दे दें, ताकि अब आप फ्री हो गए, अब परमात्मा की को सौंप दिया, अब मैं शांत हो गई, मैंने अपने अंदर का गुबार निकाल दिया। तो ये प्रक्रिया बाद में भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी समय मैं पूरा नहीं दे सकती इस बात के लिए। आप आराम से इसको करना, मैंने समझा दिया किस तरह से करना है। ठीक है, अब आप में से कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, शेयर नहीं करना है तो आंख बंद ही रखें, और आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब मेडिटेशन का ही टाइम है, चाहें तो इसे कंटिन्यू करें और देखें कि आप कितने निर्भर होते जा रहे हो। जैसे जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे जैसे आप रिलीज़ कर रहे हो, आपके आंसू भी चाहे आ रहे हो, आप कितने निर्भर होते जा रहे हो, कितने आप हल्के होते जा रहे हो। और वो व्यक्ति अब उसका आपके जीवन में इतना ही रोल था, ये चीज़ भी समझें। किसी भी व्यक्ति का आपके ज़िंदगी में उतना ही रोल है, इसीलिए वो चला गया। जैसे अभी सुप्रिया जी कह रही थी, कुछ लेन देन था, वो लेन देन बस चुक गया, मतलब पूरा हो गया। अब वो लेन देन पूरा हो गया, वो चला गया हमारी ज़िंदगी से, तो अब हमें उसे पकड़ना नहीं है, उसे जाने देना है। और यदि कोई ऐसा संबंध है जो छोटी छोटी बातें हैं और हो सकता है मैं कोशिश करूं तो ठीक हो सकती हैं, तो पहले मन से माफ़ करें, फिर कोशिश करें, मैसेज करें, कॉल कर सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, और एक बार ट्राई करके देखें कि यदि कोई ऐसा संबंध है जो ठीक किया जा सकता है तो ठीक कर दें। मन यानी कि एक बार आना जाना शुरू हो गया, एक बार बातचीत शुरू होगी, उसके बाद चाहे जाए ना जाए, लेकिन एक बार वो जो एक कड़वाहट थी वो हट गई। ऐसा चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मन ही मन में उनको माफ़ करके छोड़ दें। तो ठीक है, अब आज आप यही प्रयोग करें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं ये वाला प्रयोग, अपने ध्यान में खूब गहरे डूबे और परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ कोई मनमुटाव है। तो बहुत ही सुंदर है, और अपने इस निर्भर अवस्था को सभी महसूस करें, और जो लोग इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।